preocupación es que los entrenadores no nos arroguemos el derecho de quitarle al espectáculo el sinónimo de fiesta, a favor de un razonamiento filosófico que no tiene sustentación, que es evitar los riesgos. No conozco ningún sistema que evite riesgos. Los riesgos están como en la vida. Si fuese por evitar riesgos, uno no se enamoraría nunca por miedo a que lo traicionen, ni tendría un amigo por miedo a que lo defraude. Entonces los riesgos en el fútbol están porque de la única manera que no se puede arriesgar. एंशिएंट ग्रीस में एक बार डेडलिस्ट नाम का एक इन्वेंटर था, बहुत ही बड़ा जीनियस था। सब कहते थे जो बनाएगा वो कमाल का, टोनी स्टार्क ऑफ हिज टाइम। उसको एक किंग ने इम्प्रिजन कर दिया था क्रीटस नाम के एक आइलैंड पे, एक टावर में इम्प्रिजन कर दिया था उसको अपने ही बेटे के साथ, जिसका नाम था इकारस। उसने उस किंग के जो एनिमीज थे उनको एस्केप करने में मदद करी थी अपने इन्वेंशन से। अब डेडलिस्ट और इकारस को बाहर तो निकलना था, अपने बेटे के साथ एक ही जेल में कब तक बंद के रह सकता था। तो उसने सोचा कि भाई अपनी बुद्धि को दोबारा दौड़ाऊंगा और एक इन्वेंशन करूंगा। एंड ही मेड विंग्स दैट दे कुड फ्लाई आउट विद। उसने कुछ फेदर्स लिए, वैक्स ली और जैसे तैसे करके ये विंग्स तैयार करे जिनको पहन के ये दोनों उड़ के इस प्रिजन से बाहर जाने वाली थी। बिफोर दे टुक देयर फ्लाइट, डेडलिस्ट इकारस को बोलता है कि यार ज्यादा नीचे मत उड़ियो, अगर तू ज्यादा नीचे उड़ेगा तो ये जो समुद्र है इसके मॉइस्चर से तेरे फेदर्स हैवी हो जाएंगे एंड यू विल फॉल डाउन। और ज्यादा ऊपर भी मत उड़ियो, ऊपर उड़ेगा तो भाई सूरज की गर्मी से तेरा वैक्स पिघल जाएगा, योर विंग्स विल फॉल ऑफ एंड यू विल डाई। पर इकारस अपनी ऑडासिटी में, अपनी बोल्डनेस में ये एडवाइस भूल जाता है एंड ही फ्लाइज टू क्लोज टू द सन। यहीं से ये कहावत आई है भाई, डू नॉट फ्लाई टू क्लोज टू द सन। और एक बहुत बड़ी सीख भी है भाई, तुम कितना ही अच्छा कर रहे हो जिंदगी में, क्या ही ढूंढ लिया हो तुमने खजाना, कुछ एक नया मेथड, कुछ एक नई पावर, डू नॉट अब्यूज इट, डोंट बी ओवर पावर्ड बाय इट। ये मत सोचो कि तुम इनविंसिबल हो, कि तुम तो कुछ भी कर दोगे। अच्छी सीख है, पर इसकी एक हिडन सीख है जो लोग बात नहीं करते, और वो ये है कि जो फ्रीडम था इट लाइड ओनली आफ्टर दे टुक देयर फर्स्ट फ्लाइट। फ्रीडम तो लाई उस रिस्क के पीछे कर रहा था कि तुम ये फेदर्स और वैक्स के बने हुए विंग्स पहनोगे और तुम उड़ पाओगे। फ्रीडम प्रैग्मेटिज्म के पीछे नहीं था, रिस्क पे था, बोल्डनेस पे था। और यही कुछ स्टोरी रही है बार्सिलोना की। अब 3 अलग अलग लोगों ने इन लोगों के हेड टॉप पे हैट्रिक्स मार दिया। लोग बोल रहे हैं भाई दिस हाई लाइन इज फूड फॉर एवरीबडी इन द यूरोप। सडनली जिस टीम से हर कोई डर रहा था, अब चाहते हैं भाई इसी टीम से खेलना है चैंपियंस लीग में। इनकी हाई लाइन देखो, गिरासी हैट्रिक मार गया, बोरहा इग्लेसियास हैट्रिक मार गया और पावलिदिस बेंफिका का हैट्रिक मार गया था। 3 लोग हैट्रिक मार चुके हैं बैक टू बैक। सीजन के स्टार्ट में बार्सिलोना गोल कंसीड कर रही थी, दे वेंट इनटू दिस रन 2025 में जहां पे बहुत गोल कम कंसीड कर रहे थे। पर अब सडनली ऐसा फील हो रहा है कि जो डिफेंसिव शार्पनेस थी उस एक क्रेजी ऑफसाइड ट्रैप को मेंटेन करने की, वो कहीं गायब हो गई है। और रीजनेबल भी है। बार्सिलोना ने कुछ 40-50 गेम ऑलरेडी खेल रहे हैं और ये सारा जो फटीग और मेंटल प्रेशर जो एडअप होएगा, पाइल अप होएगा, वो इवेंचुअली कहीं ना कहीं तो फर्क दिखाना ही था। बहुत सारी डिफेंसिव मिस्टेक्स, लैप्सेस, ऐसा नजर आ रहा है कि भाई बार्सिलोना इज नॉट एज गुड एज दे वर। पर ये नैरेटिव शायद सही नहीं है। मुझे आज तक याद है शावी ने अपने लीग विनिंग सीजन में बोला था कि भाई हम सारे गेम्स नहीं खेल सकते, डोमिनेट करके नहीं जीत सकते, कुछ गेम्स भाई डिफेंड करके जीतने पड़ेंगे। लुइस एनरिके पीएसजी के अगेंस्ट जब बार्सिलोना खेलते तब बोलते कि बार्सिलोना डिड नॉट रियली प्ले लाइक बार्सिलोना, दे प्लेड लाइक एइबार। तो ये जो प्रैग्मेटिज्म है वो करंट हांसी फ्लिक की साइड में कहीं ना कहीं जा चुका है, जो शावी के अंडर था, और रीजनेबल भी है भाई। शावी के साथ जो स्टाफ था और जो अब स्टाफ है उसमें सिर्फ 3 ही बंदे सेम है, एक गोलकीपिंग कोच और 2 रिहाब कोचेस। इनके अलावा पूरा का पूरा स्टाफ बदल चुका है भाई। ऑब्वियसली प्लेइंग फिलॉसफी और बार्सिलोना कैसे खेलती है ये भी बदलेगी। अब इतना हाई इंटेंस फिजिकली टैक्सिंग स्टाइल जो तुम बोल सकते हो, जिसमें सेंटर बैक्स को इतना वाइड डिफेंड करना पड़ता है जा जाके, उसमें भाई इतने लोग फिट कैसे रह रहे हैं? इसमें जूलियस टूस मेरे हिसाब से उसका बहुत बड़ा हाथ है। एवर सिंस ही केम टू बार्सिलोना हमारी फिजिकल ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी तो चेंज हुई है
बहुत लोग बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस बैंड्स का, बहुत लोग बात कर रहे हैं डेंटल एग्जाम्स का, जेनेटिक टेस्ट रन कराए गए प्लेयर्स के। पर हांसी फ्लिक ने सिर्फ ये नहीं किया कि भाई आके रिस्क ले लो और हम जीत जाएंगे। बस अंध फोड़ ऐसा ऐसा गेम खेलो जिसमें हम पूरा खुद को रिस्क देते हैं पीछे और बस पूरा हैम जाते रहेंगे आगे। ऐसे तो होता ही नहीं फुटबॉल। टॉप लेवल फुटबॉल ऐसे इमोशंस पे जीता नहीं जा सकता, एटलीस्ट कंसिस्टेंटली तो नहीं। अब तुम ऐसे इमेजिन करो कि बार्सिलोना हिस्टोरिकली एक ऐसा क्लब रहा है जो कि ये जानता है कि भाई हाउ टू कीप द बॉल। बार्सिलोना के प्लेयर्स स्पेशली ट्रेंड होते हैं टू कीप द बॉल, टू रिटेन इट। हाफ टर्न पे बॉल रिसीव करने की बहुत तगड़ी ट्रेनिंग दी जाती है बार्सिलोना के प्लेयर्स को। सेंटर बैक्स ट्रेंड होते हैं हाउ टू पास द बॉल वेरी वेरी वेल, लाइंस ब्रेक करना। ये सब बार्सिलोना को हमेशा से सिखाया जाता है। तो तुम यही सेम चीज करके बार्सिलोना को इंप्रूव नहीं कर रहे थे, यू आर जस्ट बिल्डिंग ऑन व्हाट वी ऑलरेडी हैड। हांसी फ्लिक हैड टू गेट समथिंग डिफरेंट दिस टाइम। ऐसे ही प्लेयर्स ला मासिया प्रोड्यूस कर रही थी। एक आइडिया था फुटबॉल का जहां पे तुम फ्री मैन ढूंढोगे। दिस इज व्हाट ला मासिया, पोजिशनल प्ले और जो भी ऐसे क्राइफन प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में यही बात रही है। दिस इज व्हाट इट हैज ऑलवेज बीन एट बार्सिलोना, फाइंडिंग द फ्री मैन। बट नाउ इट्स डिफरेंट। फ्री मैन को ऐसे समझ सकते हो, तुम प्रेशर अट्रैक्ट करते हो एक जगह से, कैसे एक ऐसी जगह बॉल डालते हो जो कि इजी है प्रेस करनी। इस केस में एक मिडफील्डर जो बैक टू गोल है, जिसको बॉल रिसीव करनी पड़ेगी बिटवीन लॉट्स ऑफ प्लेयर्स, और वो वापस कहां पास करता है जहां से प्रेशर शुरू हुआ था, जो कि अब फ्री मैन बन चुका है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही सारे यूरोपियन, दिस इज अ वेरी पॉपुलर वे ऑफ बिल्डिंग आउट फ्रॉम द बैक। अब ऐसे इमेजिन करो कि बार्सिलोना के पास हिस्टोरिकली ऐसे प्लेयर्स रहे हैं जो इसी तरीके के प्रिंसिपल्स पे ट्रेंड है। दे नो हाउ टू फाइंड अ फ्री मैन। उनको ये कॉन्सेप्ट इतना इनग्रेन्ड है उनके डीएनए में, उनके वे ऑफ फुटबॉल में, दैट इट इज वेरी नेचुरल टू फाइंड द फ्री मैन। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हाउ डू यू मेक दिस टीम बेटर? क्या तुम उससे वही करवाना चाहोगे जो वो ऑलरेडी जानती है करना परफेक्शन से, या फिर तुम कुछ और ट्राई करोगे? लुक एट दिस। अब तुम देख सकते हो कि बार्सिलोना एक 4-2 के स्ट्रक्चर में बिल्डअप करती है, जहां पे हमारे दोनों फुल बैक्स मोरलेस सेंटर बैक्स के पास होते हैं फ्लैंक्स पे ही। अब इस सेम कंडीशन में यहाँ पे एथलेटिक बिल्बाओ की प्रेस अच्छी है और बार्सिलोना के पास कोई भी न्यूमेरिकल एडवांटेज नहीं है और कोई भी फ्री मैन नहीं है इस सिचुएशन में। सो वेयर डू दे फाइंड अ वे? अब यहाँ पे मैजिक होता है। बाल्दे वेट करता है बॉल का और लेवेंडोस्की बॉल के लिए ड्रॉप करेगा स्पेस में, और सेम इनसाइड डायगोनल जो लेवेंडोस्की रिसीव करने वाला है वो पेड्री ऑलरेडी परसीव कर चुका है। तो एक बहुत डायनामिक कॉम्बिनेशन अकर होता है लेवेंडोस्की से पेड्री के बीच में, और बार्सिलोना प्ले प्रोग्रेस करती है। अब इस सिचुएशन में तुम देखो कि पेड्री, गावी और कासाडो एक सेम लाइन में ही खड़े हैं, सीधी लाइन में खड़े हैं, और एक ये अजीब सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं बॉल प्रोग्रेस करने के लिए। सेम कॉम्बिनेशन वर्कआउट नहीं करता है, पर बॉल रखी जाती है, बॉल सर्कुलेट करी जाती है, बॉल बाल्दे पे आती है, और तुम दोबारा से देख सकते हो कि बार्सिलोना की मिडफील्ड कासाडो, पेड्री और गावी एक डायगोनल लाइन में खुद को पोजीशन करते हैं। अब फिर से बार्सिलोना के पास कोई भी पोजिशनल या फिर न्यूमेरिकल एडवांटेज नहीं है इस प्ले में। इनफैक्ट बिल्बाओ के पास 4 प्लेयर हैं बाल्दे को प्रेस करते हुए, बार्सिलोना के पास सिर्फ 3 प्लेयर्स हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस। बाल्दे इनसाइड आता है और पेड्री दोबारा से इनसाइड डायगोनल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है विद रफीनिया दिस टाइम, और बाल्दे फाइंड करते हैं रफीनिया को, और यहाँ पे रफीनिया स्किल, यू सी रफीनिया स्किल, और बार्सिलोना इज ऑफ टू द फाइनल थर्ड। और बार्सिलोना एक अच्छा चांस क्रिएट करती है फॉर गावी टू फिनिश। बार्सिलोना के फुटबॉल में इनसाइड डायगोनल एक वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। दिस हाउ दे प्रोग्रेस द प्ले। अब तुम बार्सिलोना को अटलांटा के अगेंस्ट देखना, कुंडे का पास आएगा इनसाइड डायगोनल फॉर लमीन। अब इस केस में गावी ऑलरेडी एक्ट करना शुरू कर चुका है, और इसमें तुम देख सकते हो कि अटलांटा का प्लेयर बहुत ही हार्ड मैन टू मैन प्रेशर है, बहुत ही फास्ट, एकदम चबाएगा लमीन को। बट लमीन का परसेप्शन अच्छा है, वो ट्रिक करता है अटलांटा प्लेयर को एंड कट्स इनसाइड। लमीन थोड़ा अनलकी था यहाँ पे, अटलांटा को बॉल मिलती है। अब दोबारा से प्ले देखना, अराओ कुंडे पे जाता है, लुक एट कुंडे की ओरिएंटेशन। कुंडे दोबारा से अंदर ही देख रहा है कि कहाँ पे पास करने की जरूरत है। बॉल सर्कुलेट करी जाती है, बाल्दे पे बॉल आती है, कोई भी इनसाइड डायगोनल अवेलेबल नहीं है इस वक्त। रफीनिया यहाँ पे इशारा भी करता है किसी को वहां पे इनसाइड डायगोनल स्ट्रक्चर क्रिएट करने का। इस केस पे गावी रन देता है वो इनसाइड डायगोनल बनाने के लिए, पर वो लेट है और वापस से सर्कुलेट होती है बॉल। कुंडे पे दोबारा से बॉल आती है एंड कुंडे इज अगेन लुकिंग फॉर अ लैडर इनसाइड डायगोनल। रफीनिया वहां पे है और रफीनिया वहां पे रिसीव करेगा। अब तुम देख सकते हो रफीनिया के रिसीव करते ही कितनी डायनेमिक सिचुएशन है। कुंडे और पेड्री दोनों उनके गोल की तरफ भाग रहे, एक पास कॉम्बिनेशन एंड एक और शॉट। बात यहीं खत्म नहीं होती है।
लुक एट दिस टीम अगेन, दिस इज सो अनकैनी। मैं हर बार बैठता हूँ देखने बार्सिलोना के फुटबॉल को एंड आई कांट हेल्प बट नोटिस ये बार बार इनसाइड डायगोनल्स। दोबारा से बार्सिलोना प्ले बना रही है, लमीन बॉल पे है और तुम देखना बार्सिलोना के प्लेयर्स कैसे दोबारा खड़े होंगे। एक और इनसाइड डायगोनल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश इस बार यहाँ पे फाइंड नहीं किया जा सकता, बट द स्ट्रक्चर इज एविडेंट। पेड्री पे बॉल है, पेड्री पासेस अगेन फ्रेंकी को, सेम इनसाइड डायगोनल। यहाँ पे मूव डेवलप नहीं हो पाता, सो दे कम बैक अगेन। अब दोबारा से लमीन के पास बॉल है और दोबारा से तुम देख सकते हो एक बहुत ही ऑब्वियस इनसाइड डायगोनल स्ट्रक्चर भाई, एक लैडर। अब ये प्ले अच्छा है क्योंकि फ्रेंकी ऑलरेडी जानता है कि फर्रान उसके पीछे इस प्ले में। ये पास थोड़ा और हार्ड हो सकता था, इस वे में फ्रेंकी कुड हैव डमीड दिस पास और फर्रान को पास मिल सकती थी। फ्रेंकी बढ़िया फ्लिक करते हैं 1-2 के लिए, पर वो पुल ऑफ नहीं हो पाता है। वापस से पेड्री को बॉल मिलती है, थोड़ा सा साइड आता है, सर्कुलेट करते हैं। दोबारा से देख सकते हो पेड्री, टोरेस और रफिया एक इनसाइड डायगोनल फोर्स कर रहे हैं। पेड्री का पास आएगा उसी इनसाइड डायगोनल पे, फेरान डमीज इट, रफिनिया ट्राइज टू पास इट टू फेरान। इस केस में थोड़ा डिफेंडर अच्छा डिफेंड करता है, नज करता है रफिनिया को, ये प्ले डेवलप नहीं हो पाता। अब कॉन्ट्ररी टू हाउ आर्सेनल, पीएसजी ये सारी टीम्स खेलेंगी, इवन मैन सिटी एट टाइम्स, जो ज्यादा वाइड ट्रायंगल्स और वाइडर एरियाज में खेलना पसंद करती हैं, वाइड ट्रायंगल और ऐसे रोटेशंस को यूज करके डायनामिक सिचुएशंस प्रोड्यूस करना चाहती हैं। बार्सिलोना का एक बहुत हैवी एम्फेसिस होता है सेंट्रली इनसाइड डायगोनल्स को फाइंड करना। दिस इज वेयर बार्सिलोना का मैजिक हैपेंस। बार्सिलोना इन्हीं डायगोनल स्ट्रक्चर्स को यूज करके बिल्डअप करती है और इन्हीं डायगोनल स्ट्रक्चर्स को यूज करके अटैक भी करती है। अब डायगोनल्स का ना एक बहुत ही अच्छा यूज केस है, कैन ऑलवेज प्ले अगेंस्ट द मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक, क्योंकि पूरा ब्लॉक साइडवेज शिफ्ट कर रहा है एंड बार्सिलोना नेचुरली इनसाइड और डायगोनली बॉल रिसीव करना चाहती है या बॉल खेलना चाहती है, तो दे कैन गो अगेंस्ट द मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक। अब इमेजिन करो तुम स्ट्रेट बॉल रिसीव कर रहे हो। इस केस में जब तुम ऐसी ओरिएंटेशन में रिसीव करते हो ये पास, एक वर्टिकल स्ट्रेट पास, तो तुम्हारे पास परसेप्शन की कमी होती है। यू कैन ओनली सी तुम्हारा फ्रंट, तुम अपने सामने ही देख सकते हो। और इस परसेप्शन की ये प्रॉब्लम है कि जो प्लेयर्स तुम्हारी टीम के बॉक्स को अटैक कर रहे हैं तुम उनको नहीं देख सकते नेचुरली। कंपेयर करो ये डायगोनल पास से, डायगोनल पास में एक ओपन बॉडी ओरिएंटेशन है, तुम भी एक ओपन एरिया को फेस कर सकते हो सेम, एंड यू कैन मेक द पास इजी। ये बहुत ही खतरनाक टेक्निकल एक्शन है। अगेन ये सब प्लेयर्स बहुत ही टॉप लेवल, लेवेंडोस्की वगैरह, ये सब प्लेयर्स आर सुप्रीम टेक्निकल मॉन्स्टर, इनके लिए ये सारे एक्शंस बहुत डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन अगर तुम इनको थोड़ी सी ईज ऑफ एक्शन देते हो कि इस केस में डायगोनली तुम पास करो, जो कि तुम देख सकते हो कि तुम्हारा रनर कहाँ जा रहा है और तुम्हें बहुत ज्यादा बॉडी को मूव नहीं करना, ओरिएंट नहीं करना, थिंग्स हैपन अगेन। बार्सिलोना ने कुछ तो डिफरेंट एब्जॉर्ब तो कर लिया हांसी फ्लिक के साथ। जब से हांसी फ्लिक आया बार्सिलोना डिफरेंट ही है, स्पेशली फुटबॉल कल्चर वाइज बोलो। दिस इज नॉट द फुटबॉल ऑफ ओल्ड जो बार्सिलोना खेलती, दिस इज थोड़ा गोइंग अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल जिसको बार्सिलोना लेटली रिकॉग्नाइज करती है। ये टीम हांसी फ्लिक के आइडिया को पर्सोनिफाई करती है एंड रिगार्डलेस ये टीम कितनी बार जीते कितनी बार ना जीते, आई वुड फॉरएवर कंसिडर दिस सीजन एंड दिस कोच अ सक्सेस। Entonces digo que si un equipo es una idea, ¿qué es un entrenador de fútbol? Porque desgraciadamente en el mundo del éxito pareciera que los únicos entrenadores de fútbol son aquellos que ganan. Y bueno, y en esto de ganar, que todos queremos ganar, por eso aparece tontamente en alguna frase que dicen algunos, yo quiero ganar hasta jugando a la bolita. Yo no vi nunca a nadie que salga a cualquier tipo de competencia y no quiera ganar. Yo lo que digo es que tenemos que tener mucho cuidado con la soledad del éxito conseguido de cualquier manera. Entonces, si un equipo es una idea, un entrenador es la idea de ese equipo. Y aquellos que creen que el éxito es la única consecuencia de un trabajo, que piensen muy bien, insisto, en la soledad que tendrán el día que ese éxito no aparezca.